बैटल टू द हेवेंस के ऑफिशियल एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन और मिस फैंग की फाइट में मिस फैंग अपना न्यू अटैक विंड किलिंग फिंगर यूज कर रही थी। शियोयन इसके अगेंस्ट में 9 जॉइंट फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, पर मिस फैंग का विंड किलिंग फिंगर अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो शियोयन के इस दाओ जोन लेवल के 9 जॉइंट फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। तब शियोयन अपना बुद्धा लोटस फॉर्म करता है। अब आगे तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को विंड लाइटनिंग पवेलियन के सोल्जर्स को दिखाया जाता है। अब क्योंकि नीचे अरेना में मिस फैंग शियोयन से जीतता हुआ दिखाई दे रही थी, विंड लाइटनिंग पवेलियन के सोल्जर्स बहुत ही खतरनाक तरीके से वहां पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का विक्ट्री सॉन्ग गा रहे थे। मिस फैंग का एक और अटैक विंड किलिंग अटैक तैयार था। ऊपर वीआईपी सीट में बैठे फैंग जुनजी नीचे का नजारा देखकर परेशान थे। शियोयन की हालत खराब हो रखी थी, लेकिन तभी नीचे में मिस फैंग के कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी से एक डिफरेंट एनर्जी फ्लो होती हुई दिखाई देती है। वहां पर हम देखते हैं शियोयन की ग्रीन एनर्जी धीरे धीरे करके अरेना में फैल रही है। जब फैंग जुनजी ये चीज देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी अभी अभी उन्होंने सेंस करी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। फिर से हम लोगों को शियोयन को दिखाया जाता है जिसका फेशियल एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो गया है और वो अपना पूरा दम लगाकर एंग्री बुद्धा लोटस अटैक मिस फैंग के अटैक के अगेंस्ट लॉन्च कर देता है। मिस फैंग को जैसे ही शियोयन की इस एनर्जी का एहसास होता है, मिस फैंग के भी एक्सप्रेशन बदलते हैं, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए शियोयन के ऊपर अटैक करने लगती है। उसी वक्त ही हम तुरंत देखते हैं कि जैसे ही शियोयन का एंग्री बुद्धा लोटस अटैक आगे बढ़ने लगता है, वो अपने फॉर्मेशन को चेंज करके एम्पलीफाई करते हुए शियोयन को कड़ी टक्कर देने लगती है। शियोयन इस खतरनाक फोर्स से पीछे होने लगता है, लेकिन इस बार देखते ही देखते वो एंग्री बुद्धा लोटस अटैक का साइज और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वो बुद्धा लोटस एक्सटर्मिनेशन लोटस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही ये चीज होता है, पिछली बार की एनर्जी से इस बार की एनर्जी में बहुत ही हाई जंप होता है। इतना हाई जंप कि ऊपर बैठे दाउजन्स को भी शियोयन की इस अटैक से घबराहट फील होने लगती है, क्योंकि शियोयन का ये अटैक उन लोगों को भी घायल करने के लिए काफी था। अब दोस्तों अरेना में एक्सटर्मिनेशन लोटस के अपीयर होने से यहाँ बहुत ही तेज तूफान मचने लगता है। हॉट एनर्जी पूरे अरेना में फैल जाती है, जिससे यहाँ पर ये मैच देखने आए लोगों की हालत खराब होने लगती है। वो लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। कह रहे हैं कि शियोयन ने अभी किस तरह का अटैक लॉन्च कर दिया है। ये अटैक फैंग किंग के विंड किलिंग फिंगर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हम लोगों को शियोयन को दिखाया जाता है जो कि अब इस अटैक के साथ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था, और वही मिस फैंग बार बार अपनी एनर्जी को एम्पलीफाई करते हुए शियोयन के इस एक्सटर्मिनेशन लोटस को रोकने की कोशिश कर रही है। पर धीरे धीरे हम यहाँ पर कमाल होता हुआ देखते हैं, मतलब कि इन लोगों के टकराने की वजह से जो यहाँ स्पेस क्रैक हुए हैं, इसके बाद शियोयन का एक्सटर्मिनेशन लोटस मिस फैंग के उस अटैक को ओवर पावर करते हुए अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए ऊपर बढ़ रहा है। वीआईपी सीट में बैठे दाउजन्स यहाँ ऐसे पावर के अपीयर होने से पूरा शॉक्ड हो गए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि शियोयन के पास इस तरह की पावरफुल दाव की टेक्निक होगी। मिस फैंग का चेहरा पूरा बदल गया है। वो यहाँ पर शियोयन के अटैक को रोकने में स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उसी के तुरंत बाद ही अरेना में एक जोरदार धमाका होता है। धमाके से एक डीप स्मोक पूरे अरेना में फैल जाता है। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि रिजल्ट क्या हुआ। थोड़ा सा स्मोक शांत होता है तो हम लोगों को मिस फैंग को दिखाया जाता है, जो कि थक के पूरी चूर चूर हो गई है। वही दाउजन्स स्पेशली ले जुनजी राहत की सांस लेता है, ये सोचकर कि शियोयन का वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उसी की तुरंत बाद ही हम अरेना में उस लोटस को देखते हैं जो कि फेड होती हुई एनर्जी के साथ अभी भी चमक रहा था। मिस फैंग का वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया है, पर शियोयन का वो अटैक अभी भी हवा में लटक रहा है। मिस फैंग जिसको नहीं देखी है और फिर शियोयन को चिढ़ाते हुए कहती है, तो क्या बस तुम्हारा हो गया। लेकिन तभी ही दोस्तों हम लोग शियोयन को देखते हैं जो कि दो अलग अलग फ्लेम्स को उस एक्सटर्मिनेशन लोटस में मिक्स कर देता है। और दोस्तों वैसे ही एक्सटर्मिनेशन लोटस की जो भी एनर्जी लॉस हुई थी वो एक झटके में रिकवर होती है, और अगले ही पल बड़ा सा एक्सटर्मिनेशन लोटस मिस फैंग के चेहरे के सामने। मिस फैंग ये देखकर हैरान, सभी लोग नीचे खड़े शियोयन के इस
अटैक को देखकर हैरान, लेकिन तब मिस फैंग यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्साते हुए कहती है, तुम इंसान अपनी छोटी मोटी पावर्स यूज करके मुझे हराना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इन छोटी मोटी पावर्स मेरे हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन के सामने कुछ भी वैल्यू रखते हैं। मिस फैंग वहाँ पर अपने ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करने लगती है और ये ब्लड लाइन पावर मिस फैंग के क्लैन हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन से आती है। इसी के साथ वहाँ पर मिस फैंग का ब्लड डिवावरिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। वैसे ही मिस फैंग के गोल्डन क्लोथ्स मिस फैंग को आकर कवर कर लेते हैं और जब शिवयन का वो लोटस अटैक मिस फैंग से टकराता है तो मिस फैंग का वो डिफेंस उस लोटस अटैक को रोक देता है। पर इस टकरार से दोस्तों यहाँ इस अरेना की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और तो अब शिवयन के ग्रीन फ्लेम के साथ मिस फैंग की गोल्डन एनर्जी भी इस अरेना के टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा देती है। शिवयन को मिस फैंग पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर फील हो रहा था। शिवयन मिस फैंग के उस डिफेंस को तोड़ने के लिए अपना पूरा पावर लगाता है और इसके बाद जब ये दोनों एनर्जीज टकराते हैं दोस्तों हवा में आसमान के क्रैक होने से ऑलमोस्ट एक वर्म होल अपीयर होने वाला होता है। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं शिवयन का वो एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और मिस फैंग का वो डिफेंस बैरियर भी टूट जाता है। यहाँ जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी से शिवयन भी बहुत पीछे उड़ जाता है। लेकिन इसके बाद जब शिवयन अपने आप को संभालते हुए आसमान में देखता है, आसमान का नजारा कुछ और ही था। वहाँ पर मिस फैंग एक न्यू क्रिएचर में इवॉल्व हो गई थी। वहाँ पर दोस्तों मिस फैंग के शरीर में ब्लू एंड गोल्डन विंग्स अपीयर हुए थे और मिस फैंग इस वक्त एक बीस्ट का फॉर्म ले ली थी। मिस फैंग गुस्साते हुए शिवयन से कह रही है, तुमने मुझे मेरे इस फॉर्म को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। इस नए ट्रांसफॉर्मेशन से मिस फैंग की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर मिस फैंग की बॉडी से बहुत ही प्योर और स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकल रही है। सभी को पता चल गया कि मिस फैंग एक हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की मेंबर है। सभी लोग हैरान होकर मिस फैंग के ब्यूटीफुल बॉडी को देख रहे हैं। शिवयन भी शॉक्ड है, उसे भी नहीं अंदाजा था कि मिस फैंग हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब जैसे स्ट्रॉन्ग ट्राइब की मेंबर है। शिवयन उस विंग को भी पहचान गया क्योंकि शिवयन के पास जो विंग है वो भी इसी ट्राइब से बिलोंग करता है। शिवयन गौर से देख रहा है, थोड़ा सा घबरा रहा है क्योंकि शिवयन उस खतरनाक हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से पंगा नहीं लेना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो डीमन ट्राइब इस विंड लाइटनिंग पवेलियन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर अब तो मामला हाथ से निकल चुका है और मिस फैंग शिवयन को मारने के लिए पूरी तरह से पागल हो चुकी है। कह रही है, अब मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि एक हाथी और एक चींटी में क्या अंतर होता है। मिस फैंग अब खुलेआम वहाँ अपने डीमन ड्राइव का पावर यूज कर रही है। यहाँ सबसे पहले तो वो अपने बड़े बड़े विंग्स को फैला देती है और फिर ऐसा करते ही शिवयन के ऊपर खुद ब खुद एक बहुत ही हैवी प्रेशर क्रिएट होने लगता है। हम लोग इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि शिवयन अभी एक दाओजोंग लेवल का पर्सन है और एक दाओजोंग लेवल के पर्सन को इस तरह की एनर्जी से नीचे सप्रेस करना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और अभी तक तो मिस फैंग ने अपने डीमन फिनिक्स ट्राइब का कोई भी अटैक यूज नहीं करा है। शिवयन वहाँ पर अपने आप को संभाल रहा है, अपने मन में कह रहा है अपने इस डीमन ट्राइब के सीक्रेट टेक्निक को यूज करके ये अपनी पावर को 3 स्टार दाओजोंग तक पहुंचाती है। शिवयन को समझ में आता है कि अगर वो अभी मिस फैंग से हारता है तो वो अपनी बॉडी में जो ये हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का विंग्स छुपा कर रखा है वो इन लोगों के सामने अपीयर हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो ये लोग शिवयन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लोग उधर दूसरी ओर छटपटा रहे हैं, कह रहे हैं ये किस तरह का प्रेशर है, ऐसे प्रेशर से तो हम जैसे दाओ वांग की जान चली जाएगी। लेकिन तब शिवयन सिचुएशन को समझते हुए फिर अपनी भी एक सीक्रेट पावर इस्तेमाल करता है। शिवयन का ये सीक्रेट पावर शिवयन की इस दाओजोंग के 1 स्टार लेवल को दाओजोंग के 2 स्टार एंड हाफ लेवल तक पहुंचा देता है। शिवयन के पास जो ये न्यू पावर आई है ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए तुरंत ही शिवयन मिस फैंग के उस प्रेशर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। मिस फैंग ये देखकर फिर शिवयन को चिढ़ाते हुए कहती है, तो मानना पड़ेगा तुम्हारे पास भी एक सीक्रेट टेक्निक है जिससे तुम अपनी पावर बढ़ा
सकते हो। लेकिन यहाँ शेरियन अपनी आंखों को बंद करे हुए कंसंट्रेट कर रहा है और अपनी पावर्स को रेगुलरली बढ़ा रहा है। उसी के साथ शेरियन का ये पावर स्टेबल होता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं और ये देखकर मिस फैंग शेरियन को मारने के लिए और भी ज्यादा तैयार हो जाती है। पर दोस्तों इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो पे जरूर से एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए इसी चैनल पर 2 से 2.5 घंटे के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या आज पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। बेल आइकन ऑन करने से आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी, जिससे आप आराम से ये वीडियो देख पाओगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।